17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटीसी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और मानवता के खिलाफ अपराध में हसीना के लिए सजा का ऐलान करते हुए उनको सजाए मौत दे दी गई है, जबकि अल मामून को 5 साल की सजा दी गई है। यह फैसला 2024 के जुलाई-अगस्त महीनों में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ा हुआ है, जिनमें सैकड़ों मौतें हुई थीं। आईसीटीसी ने हसीना को मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता ठहराते हुए दोषी पाया है। अभियोजकों ने मौत की सजा की मांग की, जबकि हसीना की अनुपस्थिति में सुनवाई हुई है। वह अगस्त 2024 से भारत में निर्वासित हैं। फैसले का लाइव प्रसारण बांग्लादेश टेलीविजन BTV पर किया गया, जो 400 पृष्ठों से अधिक लंबा था। आपको याद होगा ही कि जुलाई 2024 में कोटा प्रणाली यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ था, जो जल्द ही शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया, जिसमें भ्रष्टाचार, दमनकारी शासन और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए गए थे, जिसमें सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग कर दिया था, जिसमें पुलिस फायरिंग, अस्पतालों को घेरना और हिंसक हमले शामिल थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1400 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने इससे अधिक संख्या का अनुमान भी लगाया था और इसी वजह से 5 अगस्त 2024 को हसीना को सत्ता से हटना पड़ा था। अपनी जान का खतरा मानते हुए वह भारत भाग आईं। फिर इसके बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ ने आईसीटीसी का दायरा बढ़ा करके हसीना सरकार के अधिकारियों पर मुकदमे चलाने की अनुमति दे दी। यह ट्रिब्यूनल मूल रूप से 1971 के मुक्ति संग्राम के अपराधियों के लिए बनाया गया था। हसीना को दोषी करार देने का फैसला आईसीटीसी के 3 सदस्यीय बेंच जस्टिस गोलाम मोर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता में पढ़ा गया है। जजों ने जांच रिपोर्टों, गवाहों के बयानों और फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स का हवाला देते हुए हसीना को सीधे जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें मुख्य आरोप हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों का आदेश है। जज ने यह जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि हसीना ने दक्षिण ढाका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर शेख फजल नूर तपोश के साथ में फोन पर बातचीत में प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य विरोध को कुचल देना था, चाहे भले ही नागरिकों की जान जाए। जज ने इसे ही शक्ति बनाए रखने के लिए हिंसा का इस्तेमाल बताया है। फिर उन पर इल्जाम लगा कि छात्र नेता अबू सैयद की हत्या में हेरफेर करने का। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान अबू सैयद, एक छात्र नेता की 16 जुलाई 2024 को पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। उनकी मौत ने आंदोलन को और ज्यादा भड़का दिया, जिस पर जज ने कहा कि हसीना सरकार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 4 से 5 बार बदला है और डॉक्टरों को धमकाया भी है। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी माना कि यह सबूत मिटाने की कोशिश थी, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देकर के मजबूर किया गया था। इसके अलावा हसीना पर आरोप लगा कि उन्होंने कुलपति से फोन पर छात्रों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई का आदेश दिया है। जज ने कहा कि हसीना ने छात्रों को अपमानित किया है, जिससे गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि उनके बयान अपमानजनक और हिंसा भड़काने वाले थे। फैसले में यह भी बताया गया कि हसीना ने विरोधकारियों पर गोलीबारी के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की अनुमति दी थी। इसके लिए भी उन्हें दोषी ठहराया गया है और जो लोग हिंसा में मारे गए थे उनके शवों को अशुलिया में जलाने का आदेश भी था और सबूत छिपाने के लिए भी वो दोषी ठहराई गई हैं। इसके अलावा चांखार पुल और ढाका में बड़े पैमाने पर हत्याओं की योजना थी, इस वजह से भी उनको दोषी ठहराया गया है। जजों ने कहा है कि हसीना ने शक्ति के भूखे होकर के बल प्रयोग किया है। जांच टीम ने गहन छानबीन की, कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए। यह मानवता के खिलाफ अपराध है। ट्रिब्यूनल ने हसीना, कमाल और मामून पर 5 मुख्य आरोप तय किए हैं। फैसले से पहले अवामी लीग, जो हसीना की पार्टी है, उसने 2 दिवसीय हड़ताल भी बुलाई और ढाका में विस्फोट, आगजनी और कॉकटेल बम हमले हुए, जिस वजह से सेना, बीजीबी और पुलिस को देखते ही शूट एंड साइट के ऑर्डर भी मिल गए थे। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने कहा है कि मुझे मौत की सजा का पहले से ही पता था और मेरी मां भारत में बिल्कुल सुरक्षित हैं। जबकि हसीना ने ऑडियो संदेश में कहा है कि फैसला कुछ भी हो, अल्लाह ने उन्हें जीवन दिया है और मैं लौटूंगी और न्याय लूंगी। यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है।
जहां पर हसीना पर 3 अन्य मामले भी लंबित हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ ने इसे न्याय का विजय बताया है, लेकिन आवामी लीग समर्थकों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की चुप्पी और यूएन की निष्पक्षता पर चिंता बनी हुई है। देश चुनावों की ओर बढ़ते हुए अस्थिरता से जूझ रहा है। क्या यह न्याय की जीत है या फिर राजनीतिक बदले की ये शुरुआत है? ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।